हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सबको बताया था कि आई हैव सम एमसीक्यू हिंदी का, तो मैंने बताया था कि मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी। तो हेयर आई एम। तो आज का पहला जो टॉपिक है हिंदी का वो है संज्ञा। तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप एक बार संज्ञा का जो बेसिक है आप कहीं से भी उसे क्लियर कर ले। उसके बाद इस लेक्चर को, इस वीडियो को देखें तो आपको एमसीक्यू जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो एक बार क्रिप्स में मैंने यहाँ पे एक चार्ट रखा है एटलीस्ट कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। तो देखिए, वी ऑल नो कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा इज अ नेम। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो है उसी को संज्ञा कहते हैं। ओके। तो संज्ञा के कुछ भेद जो है, संज्ञा के टोटल 5 उसके टाइप होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुच्चयवाचक एंड द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। तो व्यक्तिवाचक क्या होता है, एक व्यक्ति जैसे कि राम। ओके। राम किसी कंट्री का नाम, जैसे कि हमारा भारत, इंडिया से स्टेट का नेम, लखनऊ। ओके। पंजाब, ये किस में आता है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा किसी एक पूरा कम्युनिटी का बोर्ड जिससे हमें पता चलता है उसे कहते हैं जातिवाचक। जैसे कि नदी। तो नदी जो है एक जातिवाचक है। अगर इसके अंदर अगर गंगा आ जाएगा, यमुना आ जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। एक स्पेसिफिक नाम हो गया नदी का तो वो व्यक्तिवाचक के अंदर आ गया। अगर बस नदी बोलेंगे तो वो जातिवाचक के अंदर आ जाएगा। ओके। जैसे कि बात है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, भाव। भाव जैसे कि ठंडा, ठंडक, बुढ़ापा, कमजोरी, भलाई, वो क्या है, भाव है ये सब। तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। ओके। अब आता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस हमें किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो। जैसे कि वर्ग, वर्ग या क्लास, फिर सभा, भीड़, मेला, इस तरीके से जिससे हमें पूरा एक ग्रुप का पता चले तो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ओके। अब आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्य जिस चीज से हमें किसी चीज का, पदार्थ का बोध हो, जैसे कि सोना, चांदी, ये सब है तो वो आगे हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में। ओके। तो ये एक मतलब संज्ञा का ओवरव्यू था। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आप देखिए, मैंने यहाँ बस एक ब्रीफ में बताया है इस संज्ञा के बारे में। आप प्लीज इसके बाद एक बार पहले आप संज्ञा को खुद से पढ़े, उसके बाद ही इसके एमसीक्यू के तरफ जाए। ओके। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एमसीक्यू की बारी है। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्या है, सब की वर्ड जो है इंसानियत शब्द में कौन सा संज्ञा है, इंसानियत शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो इंसानियत, इससे हमें क्या पता चलता है, इंसानियत ये एक भाव है। मनुष्य का वो एक, इसका क्या है, भाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाव। भाववाचक संज्ञा, इंसानियत शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा। ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि नीचे दिए गए शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। तो लड़का का भाववाचक क्या होता है, लड़का का भाववाचक क्या होता है, जैसे बालक का बालपन, तो लड़का का क्या होगा, लड़कपन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लड़कपन। ओके। आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है थर्ड। इसमें भी हमें भाववाचक संज्ञा ही बताना है। तो भाववाचक संज्ञा अपना। अपना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, अपनापन। क्या होगा, अपनापन। ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है सेवक। तो इसका भी हमें क्या बताना है, सेवक का भी भाववाचक संज्ञा बताना है। तो सेवक का भाववाचक संज्ञा क्या, क्या सेविका होगा, क्या सेवक होगा, नहीं, क्या होगा, सेविकाएं। क्या होगा, सेविकाएं। इसका भाववाचक संज्ञा सेविकाएं होगा। ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है बुरा। बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा बताना है। तो बुरा शब्द भी, ये तो बहुत इजी सा है। बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बुराई। बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, बुराई। ओके। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, छोटा शब्द, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो छोटा, छोटा सबसे पहले क्या है, एक विशेषण है। ओके। हमें इससे पता चलता है कि कोई भी संज्ञा सर्वनाम के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में पता चलता है। तो छोटा एक शब्द क्या है, एक विशेषण है। तब अभी यहाँ पे बताना है हमें कि छोटा का भाववाचक क्या होगा। तो छोटा का है यहाँ पे आंसर क्या होगा, छुटपन। तो आंसर इज छुटपन। बट
देखिए यहाँ पे जैसे कि कुछ संज्ञा का भाववाचक बनता है, कुछ विशेषण का भाववाचक बनता है, कुछ जातिवाचक संज्ञा का भी भाववाचक बनता है, सर्वनाम का भाववाचक बनता है। तो कुछ-कुछ शब्द जो है आपको लर्न करना होगा, जैसे कि जातिवाचक बालक का बालपन हो गया, सर्वनाम का जैसे कि आप, आपका अपना का अपनापन हो गया, विशेषण जैसे कि ठंडा का ठंडक, बूढ़ा का बुढ़ापा, मीठा का मिठाई, इस तरीके से। तो कुछ कुछ नियम है वो आपको लर्न करना पड़ेगा कि जैसे कि हमें विशेषण शब्द के बाद हम ई आ तत्व जैसे देव का देवता, ओके, इस तरीके से कुछ कुछ शब्द लगा के हम लोग बनाते हैं। तो आप जहाँ से भी अपना हिंदी वाला पाठ कर रहे हैं तो वहां पे आप ये कर ले। तो यहाँ छोटा का क्या हो जाएगा, चुटपन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, इन शब्द का यहाँ अगेन भाववाचक शब्द भाववाचक बताना है। गहरा शब्द का भाववाचक क्या होगा, तो गहरा शब्द का भाववाचक क्या होगा, गहराई। ओके, फिर अब आता है अगेन, इसमें भी हमें भाववाचक ही बताना है। तो पराजित शब्द का क्या होगा भाववाचक, पराजय। क्या होगा, पराजय। ओके ओके, अब 9 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना, अगेन इसमें भी भाववाचक ही बताना है। इसमें क्या बताना है, भाववाचक ही बताना है। तो वकील का भाववाचक क्या हो जाएगा, वकालत। ओके, अब आता है 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें भाववाचक संज्ञा ही बताना है। तो क्वेश्चन आई थिंक मिस प्रिंट हो गया है, तो इसमें भी हमें क्या बताना है, भाववाचक संज्ञा ही बताना है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, यहाँ पे भी भाववाचक संज्ञा बताना है। तो नेता का भाववाचक क्या हो जाएगा, नेता का भाववाचक हो जाएगा नेतृत्व। ओके, नेता का क्या होगा, नेतृत्व। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है आत्मीय, इसमें भी भाववाचक संज्ञा ही बताना है। ओके, में क्या बताया ना, भाववाचक संज्ञा। तो आत्मीय का क्या होगा, आत्मीयता। ओके, आत्मीयता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ आपको वर्ड जो है याद करना होगा कि उसकी कैसे क्या है। तो ये आत्मीय का भाववाचक क्या हो जाएगा, आत्मीयता। अब आता है फिसलन, अगेन इसमें भी आपको भाववाचक ही बताना है। तो फिसलन क्या है, ओके, नो नो, इसमें भाववाचक नहीं बताना है आपको। इसमें आपको बताना है कि फिसलन इसमें जो ऑप्शन गिवन है, फिसलन इसमें से क्या है, क्या ये विशेषण है, क्या इसमें क्रियापद है, क्या भाववाचक संज्ञा है, क्या ये क्रिया विशेषण है। तो फिसलन क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। ओके, ये विशेषण नहीं है, किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, नहीं ये क्रिया है। ओके, नहीं क्रिया विशेषण, ये क्या है, हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिसलन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ओके, अब 13 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कि इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें हमें बताना है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। क्या गंगा है, क्या मनुष्य है, क्या स्वर्ग है, क्या मंडल है, क्या है। तो गंगा, गंगा तो एक स्पेसिफिक नदी का नाम है, तो ये हो नहीं सकता। मनुष्य, यस, मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे पूरा जाति, जो मनुष्य जाति है, पूरा उस चीज का बोध हो रहा है। तो यस, मनुष्य जो है वो जातिवाचक है। ओके, फिर कि गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। तो गंगा जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है, क्या व्यक्तिवाचक है, क्या जातिवाचक है, क्या समुच्चयवाचक है, क्या भाववाचक है। तो मैंने ये आपको पहले भी स्टार्टिंग में ही बताया कि गंगा क्या है, गंगा स्पेसिफिक रिवर के नेम है, स्पेसिफिक रिवर का नाम है। नदी, नदी के अंदर ये आ रहा है, नदी क्या हो जाएगा, जातिवाचक। बट यहाँ गंगा है, गंगा स्पेसिफिक रिवर का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो अब आता है बहन। बहन क्या है, बहन इनमें से ऑप्शन में गिवन जो भी है उसमें से क्या है, क्या व्यक्तिवाचक है, क्या समूहवाचक है, क्या भाववाचक है, क्या जातिवाचक है। तो बहन, किसी की बहन के बारे में नहीं बात की गई, राम की बहन, श्याम की बहन, सीता की बहन। यहाँ एक बहन पूरी कम्युनिटी को बोध करे, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो भी एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ। ओके ओके, 16 नंबर को क्वेश्चन के देवता। देवता शब्द में कौन सा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन थोड़ा विजिबल नहीं है, आपको समझ आ रहा होगा। देवता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो देवता। तो अगेन जैसे कि देवता, सॉरी देवता नहीं है, देवतव है। तो देवतव जो शब्द है उसमें कौन सा संज्ञा है। तो ये एक देवता शब्द का ये भाव बना हुआ है, देवतव। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये, भाववाचक, जाति नहीं है।
ना ही व्यक्तिवाचक है, किसी एक देव के बारे में नहीं है, ना शिव पार्वती इस तरीके से, ये एक भाव है, देवता से ये बना है, ये संज्ञा से भाववाचक बना है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ओके, अब आता है 70 नंबर, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? इसमें से व्यक्तिवाचक पूछा जा रहा है कि व्यक्तिवाचक। अगेन देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है, नदी, गाय, गंगा, आम। तो नदी, नदी पूरा एक जितना भी रिवर्स है सबके बारे में बात किया जा रहा है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा हो गया, नो। फिर गाय, तो पूरी गाय मतलब सब गाय, जितनी भी प्रकार की गाय होती है वो पूरे गाय को ये कर रहा है। जैसे कि अगेन आम, तो आम में भी बहुत सारी वैरायटी होती है ना, तो ये आम नहीं, आम भी पूरा कम्युनिटी को डेडिकेट कर रहा है। यहाँ पे क्या, गंगा, गंगा जो है यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा एक आपको स्पेसिफिक रिवर के बारे में बताया जा रहा है। ओके, अब 18 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? तो आपको इस वाक्य में संज्ञा बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, इसमें आपका संज्ञा क्या हो जाएगा, मुस्कुराहट। ओके, तो मुस्कुराहट भी किस तरीके की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ओके, मुस्कुराहट संज्ञा है और किस तरह की संज्ञा है, भाववाचक, भाववाचक। मूव फॉरवर्ड, अब आता है 90 नंबर का क्वेश्चन। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्या वो बहुवचन पुल्लिंग में रहती है, क्या एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग और बहुवचन स्त्रीलिंग? तो सबसे पहले क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है? तो क्रियार्थक संज्ञा वो होता है कि जब क्रिया जो है किसी संज्ञा की तरह वर्क काम करती है, व्यवहार करती है, उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो टहलना, यहाँ पे टहलना क्या है, टहलना यहाँ पे टहलना एक नाउन है, संज्ञा है। पर टहलना हम लोग लेमन टर्म में क्या समझते हैं कि एक काम है, वर्क है, क्रिया है। बट यहाँ पे टहलना किस तरीके से काम कर रहा है, एक नाउन की तरह, संज्ञा की तरह, इसीलिए क्रियार्थक संज्ञा यहाँ पे टहलना है। तो वो हमेशा किस में रहता है, वो एक वचन पुल्लिंग में रहता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आता है 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या, आगरा, एक आगरा का बहुवचन, आगरा, अच्छा आगरा, आगरा क्या है, आगरा एक सिटी का नाम है। तो आगरा कोई शहर का बहुवचन हो सकता है क्या, नहीं, नहीं हो सकता, शहर का बहुवचन बहुवचन नहीं हो सकता। कोई हम लोग सिंगुलर प्लूरल प्लूरल नहीं बना सकते, वो एक नाम है। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुवचन नहीं होगा। ओके, ओके दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था इस पीडीएफ में। तो हमने कितना क्वेश्चन देखा, 20 क्वेश्चन हमने देखा। तो हाँ, आई होप कि आपको ये जो एमसीक्यू है वो समझ में आया होगा। तो यही इस संज्ञा से रिलेटेड एमसीक्यू था। अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट सेशन भी हो, इसका और भी जो टॉपिक है हिंदी का हमारा सर्वनाम विशेषण, और भी जो जो टॉपिक है हिंदी में, तो आप चाहते हैं अगर इसी तरीके से मैं और भी एमसीक्यू का वीडियो लाऊं, तो प्लीज़ डू कमेंट। एंड दैट्स इट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड तब तक के लिए राधे राधे, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। ओके, बाय बाय।